आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है टूटा फूटा ज्ञान। और उसके नीचे हमने क्या लिखा है, यानी कर्मों में अपूर्णता। देखिए, ये टूटा फूटा ज्ञान शब्द मेरे कुछ दिन पहले मैंने कोई वीडियो बना रहा था, तो मेरे मुख से अनायास ही कुछ विवरण देते देते कुछ ऐसे शब्द ही निकल गए, जिस पर बाद में मैंने कुछ विचार किया। तो उस शब्दों को ही मैंने आज के वीडियो का एक विषय बनाया। लेकिन उसके साथ ही हमने नीचे एक अलग स्थिति लिखी है, यानी कर्मों की अपूर्णता। हालांकि देखिए, हमने टूटा फूटा ज्ञान को भी एक महत्व दिया, क्योंकि टूटा फूटा ज्ञान भी आपके हमारे कर्मों में एक रक्षा करता है, भले ही कम अंश में कर पाता है, क्योंकि टूटा फूटा है। अब जैसे आपके हमारे घर में देखिए, कोई चीज टूट फूट जाती है तो अक्सर हम उसको फेंक देते हैं। लेकिन शास्त्रों में तो देखिए, ये टूटा फूटा ज्ञान भी, यानी कि आधा अधूरा ज्ञान भी, ये आपको हमें एक सात्विक स्थिति में जोड़े रखता है, परमात्मा की कुछ अंश तक सम्मुखता बनाए रखता है। जैसे एक मुहावरा है ना, डूबके को तिनके का सहारा। जैसे हम रात को सोते हैं तो एक छोटा सा बल्ब जला देते हैं ना, जिसको साधारण बोलचाल में 0 वाट का कह देते हैं। हालांकि 0 वाट का तो देखिए बल्ब होता नहीं, लेकिन एक साधारण शब्दों में उसके भावार्थ 0 वाट से हम जोड़ देते हैं। यानी कि ये हल्की रोशनी भी आपको में एक मोटे स्तर पर, देखिए रात को कभी कभी हम उठकर लघु शंका के लिए जाते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि हमें उस मध्यम रोशनी में थोड़ा चलने फिरने की कभी हमें कोई ठोकर नहीं लगे, उस हल्के से ज्ञान। अब उस हल्के से प्रकाश में हम कोई और विशेष कार्य तो सूक्ष्म दृष्टिकोण से कर नहीं सकते। ये सभी स्थितियां देखिए एक भावार्थ रूप में है। इसलिए तो कहा जाता है कि शास्त्रों का अध्ययन करो, नहीं भी समझ आते तो उनको पढ़ो, सत्संग में मन नहीं भी टिकता तो सत्संग करो, भले ही बेमन से होता है। ये सभी स्थितियां देखिए एक टूटा फूटा ज्ञान के साथ ही जुड़ी रहती, क्योंकि आज टूटा फूटा ज्ञान है तो कब मनुष्य की उस आध्यात्मिक उन्नति के प्रति मन में एक विशेष इच्छा जागृत हो, और मनुष्य उस टूटा फूटा ज्ञान से ही, जैसे हम देखिए पार्ट टाइम में कहते हैं ना परमात्मा की ओर लगे होते हैं, और फुल टाइम हम कहाँ देते हैं एक संसारी विषयों को। संसारी विषयों का अभिप्राय विषय भोगों को, और योग के लिए हम कितना प्रयास करते हैं। ये सभी स्थितियां हमने कुछ दिन पहले देखिए एक वीडियो प्रसारित किया था, जिसमें हमने फुल टाइम संसार शब्द के साथ जोड़ा था, पार्ट टाइम हमने परमात्मा शब्द के साथ जोड़ा था। ये एक कलयुग में साधारण स्तर पर ये स्थितियां आम देखने को मिलती। और लेकिन मेरा देखिए आज का जो विषय है वो कर्मफल सिद्धांत की और एक विशेष ध्यान करवाता है, क्योंकि कर्म के साथ एक शब्द जुड़ा है फल, यानी कि पहले हमें कर्म करना पड़ता है। अब फल तो फल क्या, उसका एक परिणाम है। ये अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों में आता है। कोई देखिए, फल कोई अलग चीज नहीं है, ये तो आपके हमारे जीवन में जो जो एक स्थितियां आती हैं वो अनुकूल होती हैं, कभी प्रतिकूल होती हैं। हालांकि एक स्थिति विशेष किसी के लिए अनुकूल होती है और दूसरे के लिए वही स्थिति प्रतिकूल भी मानी जाती है। ये तो परमात्मा की प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है। यहाँ जैसी जैसी स्थितियां भी बढ़ती हैं। हालांकि शास्त्रों में तो कहा गया है कि ये जगत ही दुखालय है, यहाँ कम अधिक दुख तो सबको ही मिलते रहते हैं। अब कम दुख मिलते हैं या अधिक दुख मिलते हैं, ये तो कर्मों के आधार पे ही मिलते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक कर्म योनि है। साधना योनि को भी एक जोड़ा गया है। हालांकि साधना योनि का तो विशेष महत्व है। हालांकि कलयुग में देखिए मनुष्य अपने कर्मों में ही पूर्ण रूप से सुधार ला नहीं पाता, तो फिर साधना की स्थिति तो एक बहुत ही ऊंचे स्तर की मानी जाती है। हालांकि देखिए, ऐसा नहीं है कि कलयुग में लोग साधना करते हुए दिखाई नहीं देते या लोगों की साधना आरंभ ही नहीं होती, ऐसी स्थिति नहीं। लेकिन अक्सर ऐसा बहुमत रूप में लोग अपने कर्मों की ओर कुछ कुछ ध्यान देते हैं, और बहुत बड़ा वर्ग तो देखिए अपने कर्मों की ओर भी ध्यान नहीं देता, क्योंकि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। अब कलयुग बढ़ने का अभिप्राय क्या है कि
परमात्मा की कहो, प्रकृति की एक ऐसी व्यवस्था है कि जो देखिए नीचे की योनियों से उन्नति करते करते मनुष्य योनि की पात्रता का एक योग्यता बना लेते हैं, पात्रता बना लेते हैं। अब नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है? जब मनुष्य की मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता बिगड़ जाती है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है, या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है। यदि पाप कर्मों की अधिकता होगी, अब मनुष्य योनि पाने की तो सभी की ही इच्छा बनी रहती है। हालांकि समाज में किसी किसी वर्गों में ऐसा भी सुनने में आता है कि मनुष्य बढ़ने के बाद तो मनुष्य ही बनता है, जबकि ये एक भ्रांति है, अंधविश्वास है। यदि ऐसा ही होगा तो फिर नीचे की योनियां जो जीव हैं, उनको कब अवसर मिलेगा? देखिए, परमात्मा की सृष्टि में अनादिकाल से जो एक नियम बने हैं, नियम क्या, परमात्मा की सृष्टि में तो देखिए एक सिद्धांत रूप में एक स्थितियां बनती हैं। यानी कि जो कर्म फल सिद्धांत है, सिद्धांत का मतलब उसका कोई भूतकाल वर्तमान भविष्य नहीं होता। उसमें कभी भी किसी भी प्रकार की कोई संशोधन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उसमें कभी बदलाव देखा ही नहीं गया, चाहे वो सतयुग चल रहा हो चाहे कलयुग चल रहा हो। जैसी जैसी स्थितियां पहले सतयुग में होती हैं, स्थितियों का अभिप्राय देखिए उन नियमों से है, यानी कि उन नियमों में परिवर्तन होता ही नहीं है, वो तो अनादिकाल से एक प्रभाव में चलते आ रहे हैं। इसलिए तो कर्मफल सिद्धांत का एक बहुत महत्ता बताई गई है, इसको हमें समझना चाहिए। लेकिन अक्सर देखिए मनुष्य इस कर्मफल सिद्धांत को ही समझ नहीं पाता, या यूं कहो कि वो समझना चाहता ही नहीं, क्योंकि समझने के लिए तो हमें परमात्मा की ओर फुल टाइम एक अपना समय देना होता है, और मनुष्य उतना समय निकाल नहीं पाता। निकाल इसलिए नहीं पाता क्योंकि उसकी विषय भोगों में अधिक रुचि होती है। अब विषय भोगों में अधिक रुचि बनी होने के कारण वो अपने कार्य के दिवसों में, यानी कि अपनी दिनचर्या में रजोगुण को ही अधिक महत्व देता है। रजोगुण का अभिप्राय देखिए आपके बारे क्रियाकलापों से है, दिनचर्या से है, धन कमाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं उसकी ओर इंगित करता है। अब यदि मनुष्य का धर्म के अनुसार क्रियाकलाप होते हैं तब तो मनुष्य तमोगुण में गिरता नहीं है। लेकिन जब जब उसका सत्वगुण की लगाम कमजोर पड़ने लगती है, रजोगुण अपना बेलगाम हो जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपके मन जो एक नए कर्म है, क्रियामान कर्म जिनको कहा जाता है, वो फिर अमर्यादित हो जाते हैं। अमर्यादित का यूं समझो कि फिर वो उसमें अपूर्णता आने लगती है। आज हमने जो लिखा ना, कर्मों की अपूर्णता, इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य का ज्ञान धुंधला रहता है, क्योंकि परमात्मा की ओर उसका विशेष लगाव नहीं होता, सत्संग बेमन से होता है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की मजबूत स्थितियां बन नहीं पाती। तब ऐसी स्थिति विशेष में वो दिनचर्या में जैसे जैसे भी कर्म करता है, वो अन्य मनुष्यों को देखा देखी भी करता रहता है, या अपने अपने विचारों के अनुसार, या कार्यशरीर में जैसी जैसी स्थितियां होती हैं, या जैसे भी कार्यशरीर में सात्विक स्थितियां होती हैं, अब वो सात्विक स्थितियों में देखिए यदि टूटा फूटा ही ज्ञान है तो मनुष्य उसी टूटा फूटा ज्ञान के आधार पर ही अपने कर्मों को एक दिशा देने लगता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब हमारा ज्ञान ही टूटा फूटा है, यानी कि धुंधला ज्ञान है, हमें पूर्ण ज्ञान है ही नहीं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपके बारे क्रियाओं में, आपके बारे कर्मों में फिर अपूर्णता बनी रहती है। अपूर्णता का अभिप्राय ही मेरा ये है कि आपके हमारे जीवन में ना चाहते हुए भी देखिए पाप कर्म सहज ही होने लगते हैं। अब पाप कर्म होते होते आपके हमारे नए संस्कार बिगड़ने लगते हैं। अब नए संस्कार बिगड़ते हैं, नए शुभ संस्कार बढ़ते नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो कारण शरीर में आपका हमारा स्वभाव बिगड़ने लगता है। इस बिगड़े हुए स्वभाव का मनुष्य को प्रत्यक्ष रूप से कोई ज्ञान नहीं होता, कोई बोध नहीं होता। देखिए बोध तो तभी होता है जब मनुष्य की सात्विक स्थिति मजबूत होने लगती है। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय है कि ये जो टूटा फूटा ज्ञान है, ये जो बिखरा हुआ ज्ञान है, इनकी कड़ियां जब जुड़ने लगती हैं। अब जुड़ने से ही मुझे देखिए बचपन का एक उदाहरण याद आ रहा है। जैसे वो संसार का एक नक्शा होता था ना, एक लक्कड़ की एक प्लेट सी होती थी, उसमें हम अलग अलग देशों को फिर वो जोड़ते थे, वो बाहर निकालने के बाद। अब उसमें क्या है कि जब आरंभिक स्थितियों में तो देखिए हमें बहुत कठिनाई आती थी, कौन सा देश कहाँ है। अब जैसे जैसे लगभग 70% देश वो जुड़ जाते थे उस नक्शे में,
तो फिर बाकी के जो बचे हुए वो शेष फटाफट जुड़ जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे आपको में देखिए परमात्मा का, आत्मा का, क्योंकि ये दोनों शक्तियां देखिए चेतन सत्ता है। आत्मा साधारण चेतन है और परमात्मा एक परम चेतन है। परमात्मा के साथ परम शब्द जुड़ा हुआ है और परम सत्ता कोई एक ही होती है, 2 3 4 10 नहीं। ये परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं जो अलग अलग स्थितियों में अलग अलग एक ज्ञान का प्रकाश देते हैं, ताकि अलग अलग स्वभाव के मनुष्यों को अलग अलग उन स्थितियों में ज्ञान हो। केवल इतना ही लक्ष्य हो। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये जो प्रकृति के जो 3 गुण है, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, इसका ज्ञान लेने की बार बार कहा गया है, क्योंकि ये एक गुणतम ज्ञान है। इसी 3 गुणों के आधार पे ही देखिए आपके हमारे 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। हमारी तो देखिए पिछले लगभग 4 वर्षों से जो जितने भी वीडियो बनती है इन 3 तत्वों पे ही आधारित होती है। ये जो 1300 से अधिक हमने जो वीडियो बनाई है, ये भी प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से हम जितने भी विषय लेते हैं, घूम फिर कर जो हमारी चर्चाएं होती हैं इन 3 तत्वों के इर्द गिर्द ही घूमती है। वेदों का ज्ञान, उससे जो निकले हैं पुराण, उपनिषद या जितने भी दर्शन शास्त्र हैं, जितने भी मायातीत महापुरुषों द्वारा भी जो ग्रंथ लिखे गए, उन सभी में भी इन 3 ही तत्वों का मूल ज्ञान है। इस 3 तत्वों के ज्ञान को समझते समझते मनुष्य की एक पूर्ण स्थिति बनती है। पूर्ण स्थिति का अभिप्राय उसका कारण शरीर फिर शुद्ध हो जाता है। अज्ञानता की स्थितियां जब समाप्त हो जाती, यानी जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो फिर आत्मा पर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता। आत्मा अपने मूल स्थिति में लौट आती है, यानी कि वो जो उसके ज्ञान स्वरूप की जो पूर्ण स्थिति होती है, उस स्थिति में पहुंचने पे वो परमात्मा से फिर पूर्ण रूप से ही एक आनंदमय स्थिति में पहुंच जाती है। और उसी स्थिति का नाम ही देखिए एक मायातीत की स्थिति समझी जाती है। तब ऐसी स्थिति में जैसे ही स्थूल शरीर की अपना प्रारब्ध खत्म होने पे मृत्यु होती है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे फिर कारण शरीर, क्योंकि अब बचा नहीं है, शुद्ध हो गया है, तब ऐसी स्थिति में वो नए भौतिक जन्म का कोई कारण नहीं है। कारण का अभिप्राय क्या है कि देखिए कारण शरीर में बने हुए कर्माशय, संस्कार, इसी के आधार पे ही देखिए आपके मन नए जन्म होते हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ कि अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करो, ज्ञानमय स्थिति में रहो, ताकि आपका हमारा कर्माशय नहीं बिगड़े। क्योंकि जब जब हम ज्ञानमय स्थिति में रहते हैं तो मनुष्य पाप कर्म करने से बचता है। बचता का अभिप्राय उसका कर्माशय नहीं बिगड़ता। जब कर्माशय नहीं बिगड़ता तो फिर बुरे संस्कार भी नहीं बनते। तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसे जैसे वो सत्संग श्रद्धा पूर्वक करने लगता है तो फिर उसकी आध्यात्मिक स्थिति मजबूत होने लगती है। और जैसे जैसे उसके कर्मों में निष्कामता आ जाती है, निष्कामता का अभिप्राय देखिए कर्म योग की स्थिति से है। ये कर्म योग की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य का ज्ञान परिपक्व हो जाता है। वो कारण शरीर में सतोगुण की प्रधानता बन जाती है, रजोगुण एक मर्यादा में होता है और तमोगुण क्रमशः समाप्त होने लगता है। ये सभी स्थितियां तभी बन पाती हैं जब मनुष्य अपना श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, उस पर मनन करता है, मनन करते करते अपना रजोगुण मर्यादा में रखता है और पाप कर्मों से सदा ही बचा रहता है। ये ज्ञान की स्थितियां जब मजबूत होने लगती हैं, मजबूत होने का अभिप्राय है कि हमें देखिए प्रारब्ध, संचित कर्म, क्रियामान कर्म, इनको समझना होता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर की स्थितियों का हमें एक विशेष ज्ञान लेना होता है कि कारण शरीर में जैसे जैसे संस्कार बने होते हैं उनसे ही तो वृत्तियां उठती हैं। ये मन बुद्धि में जो आपके हमारे फुरने उठते रहते हैं, ये फुरने ही फिर स्थूल शरीर के स्तर पर कर्मेंद्रियों को, ये जो स्थूल शरीर की कर्मेंद्रिय हैं, हाथ पैर वाणी लिंग गुदा, ये तो गोलक कहलाती हैं। इसी तरह जो आपके 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान, ये आपके मरे 5 भोग्य विषयों का सुख लेती है। इनको ज्ञानेंद्रिय कहा गया, इनको गोल के भी कहा जाता है। इनका उतना महत्व नहीं है जितना महत्व देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर इनकी सूक्ष्म शक्तियों का है। तभी तो बार बार कहा जाता है अपने सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर को समझो। अक्सर एक साधारण मनुष्य देखिए सत्संग के अभाव में अपने स्थूल शरीर को ही महत्व देता है। स्थूल शरीर को अधिक महत्व देता है तो फिर वो विषय भोगों को महत्व देता है।
जब वो विषय भोगों को भोगने का व्यसनी बढ़ जाता है, तो फिर उसी के लिए वो मनुष्य पाप कर्म करता है। क्योंकि जैसे जैसे कारण शरीर में उन भोग के संस्कार मजबूत स्थिति में होते हैं, वो वहां से बार बार फुरने उठते रहते हैं मन बुद्धि में। वो मन बुद्धि उन फुरनों के आधार पर ही स्थूल शरीर की कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को मजबूर कर देती है। और फिर नए नए कर्म होते रहते हैं, पाप कर्म होने लगते हैं। अब क्योंकि मनुष्य का ज्ञान टूटा फूटा है, तब ऐसी स्थिति विशेष में जैसा जैसा संसार का भाव होता है, आज कल युग चल रहा है, एक साधारण मनुष्य की देखिए विषय भोगों में कितनी ही रुचि बढ़ती जा रही है। ये 24/7 जगह जगह जो आजकल लिखा हुआ है, मनुष्य 24 घंटे 7 दिन विषय भोगों को ही भोगना चाहता है। अपने कर्तव्य कर्मों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझता नहीं है। समाज में देखिए सभी मनुष्य अपने अधिकारों के प्रति तो सचेत रहते हैं, और ऐसे कितने ही आंदोलन अपने अधिकारों के प्रति मनुष्य जगाता रहता है, जबकि अपने कर्तव्य कर्मों का ही उसको बोध नहीं है। अब मनुष्य देखिए अपना वाहन चलाता है, लाल बत्ती पे रुकने में भी उसको एक लज्जा महसूस होती है। वो इधर उधर से टेगड़ा में कुछ लगाता हुआ उस लाल बत्ती को पार करने का प्रयास करता है। अब ऐसी स्थिति विशेष में वो जो अन्य मनुष्यों के लिए, जो अन्य वाहन चालकों के लिए हरी बत्ती है, वो अपनी स्थिति में सहज नहीं हो पाते। तब ऐसी स्थिति विशेष में विभिन्न प्रकार के देखिए लड़ाई झगड़े होते हैं, दुर्घटनाएं होती है। ये सभी स्थितियां क्यों बढ़ती है? क्योंकि सभी मनुष्य अपने मंजिल पर जल्दी पहुंचना चाहते हैं, जल्दी पहुंचने में उनको सुख मिलता है, अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते नहीं। ऐसी सभी स्थितियां देखिए सुनने में आरंभिक स्तर पे बहुत साधारण लगती, लेकिन ये साधारण स्थितियां ही ये फिर मजबूत एक संस्कार रूप में आपके कार्य शरीर में बनते जाते हैं। अब कभी कभी आप देखोगे ना कि किसी पार्क में देखिए एक रास्ते पे जब लोग चल रहे होते हैं, तो एक बार, दो बार, 10 बार, वो हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन में फिर वहां की एक पगडंडी सी बन जाती है, वहां की उगी हुई घास समाप्त हो जाती है। फिर वो धीरे धीरे वो पूरा रास्ता बन जाता है, जैसे वहां उस रास्ते विशेष में कभी घास थी ही नहीं। ये सभी स्थितियां आपके बड़े कारण शरीर की बढ़ती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, शास्त्रों का अध्ययन करो, अपने संस्कारों को एक सात्विक दिशा दो। क्योंकि जब जब ये संस्कार बिगड़ने लगते हैं, कब कब आपके हमारे मन बुद्धि में बुरे फुरने जगने लगते हैं, और ये बुरे फुरने कितने स्तर पर आपसे हमसे पाप कर्म करवाने लगते हैं, मनुष्य को बोध नहीं होता। इसलिए तो हमने आज क्या लिखा है कि कर्मों की अपूर्णता, कर्मों की अपूर्णता का अभिप्राय क्या है कि हमें अपने किए गए कर्मों का भविष्य में क्या क्या परिणाम आएगा, उसका हमें बोध नहीं होता। बोध इसलिए नहीं होता क्योंकि आपका हमारा ज्ञानमय स्थिति मजबूत नहीं है, वो टूटा फूटा है। इसलिए उस टूटे फूटे ज्ञान को हमें देखिए मजबूत करना होगा, उसमें एक सही स्थिति अपने कार्य शरीर में बनानी होगी। देखिए जब हम श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं, श्रद्धापूर्वक सत्संग होने से ही उसका पुनः मन के स्तर पर मनन हो सकता है, चिंतन हो सकता है। अब ये चिंतन देखिए एक मजबूत स्थिति बनाती है मन के स्तर पर। फिर ये चिंतन निरंतर होते रहने से फिर वो कार्य शरीर में संस्कार बनता है। हालांकि ये शब्दों में तो लगता है कि आधे मिनट में ही बन जाते हैं, लेकिन ये बनते बनते देखिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाता है। क्योंकि हम कहते हैं ना स्थूल शरीर पे श्रद्धापूर्वक जब हम सत्संग करते हैं तो ये 1% की सफलता है। और जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक सत्संग करते ही नहीं है, बेमन से करते हैं, उनको तो देखिए 1% की सफलता भी नहीं होती। वो तो एक आधे प्रतिशत से भी नीचे जीरो की ही स्थिति पे रहते हैं, या जीरो से कुछ ऊपर चले जाते हैं। क्योंकि जो लोग सत्संग करते ही नहीं है, उनसे तो उसकी स्थिति मजबूत होती है कि वो बेमन से सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम उस पर मनन करते हैं, तो मनन करना सूक्ष्म शरीर का कार्य है, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना स्थूल शरीर का। आंखों द्वारा हम पढ़ते हैं, कानों द्वारा सुनते हैं, और फिर जब मनन करते हैं, क्योंकि बेमन से किए गए सत्संग में मन आंशिक होता है, इसलिए उस पर पुनः चिंतन संभव ही नहीं। और जब श्रद्धापूर्वक सत्संग करते हैं तो मन वाली स्थिति मजबूत होती है, तो उस पर पुनः चिंतन होना एक संभव बन जाता है। अब वो चिंतन 10 की स्थिति है, 10 की स्थिति का अभिप्राय सूक्ष्म शरीर से है। अब सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर वो 100 की स्थिति है। अब 10 से 11, 15, 20, 40, 50, यानी कि वो 100 तक की स्थिति, यानी कि वो कारण शरीर में एक संस्कार बनाने की जो स्थिति है, तो वो एक समय लगता है। जबकि जब हम सत्संग नहीं करते तो कुसंग करते हैं,
जब जब हम देखिए संसारी बातों में, खेल तमाशों में या अलग अलग स्थितियों में जब हम कुसंग में लिप्त होते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका मेरा देखिए स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों ही पूर्ण स्थिति में होते हैं। यानी कि आपका हमारा कुसंग प्रथम क्षण से ही 10 की स्थिति पे होता है, वो 0 की स्थिति पे भी नहीं होता, आधे प्रतिशत पे भी नहीं होता, 1 5 पे भी नहीं होता, क्योंकि मन पूर्ण रूप से जुड़ जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा कुसंग जब बुरे संस्कार प्रथम ही स्थिति में देखिए 10 पे होते हैं, और उसको जब हम दोबारा तिबारा बार-बार करते हैं, तो फिर वो बहुत जल्दी देखिए 100 की स्थिति में पहुँच जाते हैं। क्योंकि कुसंग अपना प्रभाव बहुत जल्दी दिखाता है। क्योंकि कुसंग देखिए एक काले रंग का होता है। काला रंग देखिए आप ड्राइंग जब करते हो तो काला रंग कितनी जल्दी असर दिखाता है। जबकि सत्संग तो देखिए सफ़ेद रंग है। सफ़ेद रंग अपना असर धीरे-धीरे दिखाता है। इनके भावार्थ आप जैसे-जैसे समझ जाओगे, तो फिर आप कुसंग से बचने लगोगे। इसलिए तो बार-बार कहते हैं सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। अक्सर मनुष्य देखिए, मुझे कितने लोग ऐसे भी हैं जो मिलते हैं, वो कहते हैं आप बार-बार क्यों कहते रहते हो कि सत्संग करो, सत्संग करो। ये हमें पता चल गया कि सत्संग करना अच्छी बात है। इसी तरह शास्त्रों में भी बार-बार कहा गया सत्संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, कुसंग से बचो। क्योंकि ये संस्कारों की स्थितियां इतने सूक्ष्म स्तर पर अपने आप बढ़ती जाती हैं कि मनुष्य को बोध नहीं होता। ये बोध तभी होता है जब उसका ये जो टूटा फूटा ज्ञान पूर्ण स्थिति में पहुंचने लगता है। जैसे जैसे हम अपने मूल स्वरूप में लौटने लगते हैं। हालांकि आत्मा तो देखिए पहले से ही ज्ञानवान है, ज्ञान स्वरूप उसका निजी एक गुण है। ये तो आप और हम जैसे जैसे सत्संग करते हैं, ज्ञान में स्थिति में आते हैं, तो जो ऊपर का जो एक आवरण है, ये तमोगुण का विशेष रूप से आवरण है। तभी तो बार बार कहा जाता है कि सर्वप्रथम स्थूल शरीर के स्तर पर पाप कर्म करने मनुष्य को छोड़ने होंगे। हालांकि आरंभिक स्थितियों में तो देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर मनुष्य अपनी इंद्रियों को एक नियंत्रण पा लेता है, लेकिन मन से उसकी इच्छा बनी रहती है। ये जो मन में इच्छा बनी रहती है कुसंग की या विषय भोगों को भोगने की या अलग अलग बुराइयों में जो मन में एक फुरने उठते रहते हैं, ये मनुष्य की स्थूल शरीर की गई जो एक उन्नति है उस पर पानी फेर देती है। पानी फेरने का अभिप्राय क्या है कि ये स्थूल शरीर के स्तर पर जो मनुष्य प्रयास करता रहता है, वो सूक्ष्म शरीर मन वो पानी फेर देता है। इसका अभिप्राय क्या है कि हमें बार बार निरंतर अपने स्थूल शरीर के स्तर पर प्रयास करने होंगे, ताकि धीरे धीरे वो जो मन है, जब हम उसको कुसंग से बचाएंगे, इस सत्संग में लगाएंगे, तो फिर धीरे धीरे सत्संग में लगने का इसका एक अभ्यास बनने लगता है। फिर ये मन टिकने लगता है, फिर ये स्थूल शरीर की इंद्रियों पर भी एक नियंत्रण पाने लगता है, फिर ये बाधक की बजाय सहायक बन जाता है। ये स्थितियां देखिए 1 2 4 दिन में नहीं बनती, कई बार तो जन्म भी छोटे पड़ जाते हैं। लेकिन जब हम उस दिशा की ओर चलना आरंभ कर देते हैं, तो फिर मनुष्य को देखिए मंजिल धीरे धीरे नजदीक लगती है। नजदीक लगने का अभिप्राय है कि जैसे 4 भक्त बताए गए ना, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। अब आर्त भक्त कौन है? जब जब हमें दुख आते हैं तो सभी मनुष्य परमात्मा की शरण में जाते हैं, मंदिर में जाकर घंटियां बजाते हैं। और जब जब आपको हमें अपने प्रयासों से एक संसार नहीं मिलता या धन नहीं मिलता, तो हम परमात्मा की शरण में एक अर्थार्थी भक्त बनकर जाते हैं। लेकिन जब जब हम देखिए जिज्ञासु भक्त बनते हैं, सत्संग करते हैं और अपने जितने भी जो प्रश्न होते हैं उनका निवारण के लिए हमारे अंदर जिज्ञासाएं होती हैं कि ये कारण शरीर क्या है, ये मनुष्य का जन्म कैसे होता है, मृत्यु के बाद कौन आत्मा कहाँ जाती है, नया शरीर कौन सा है, ये कुत्ता बिल्ली चूहा खरगोश शेर वनस्पति कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, इन सभी स्थितियों पर जब मनुष्य विचार करना आरंभ करता है, ये माता के गर्भ में आपके हमारे स्थूल शरीर का निर्माण कैसे होता है, ये विभिन्न प्रकार के फल सब्जियां कैसे उगती हैं, ये सभी स्थितियों पर जब मनुष्य ज्ञान पूर्वक चिंतन करने लगता है, तो उसके मन में स्वाभाविक ही कुछ प्रश्न उठते हैं। उन प्रश्नों का निवारण देखिए पहले से ही शास्त्रों में कुछ सिद्धांतों के आधार पर पूर्ण रूप से समझाया गया और बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से समझाया गया। हालांकि देखिए शास्त्र तो कहते ही उसको है जहाँ ज्ञान की पूरी एक क्रमबद्धता होती है। जबकि कलयुग में मनुष्य देखिए शास्त्रों का अध्ययन नहीं करता,
मनुष्य एक चमत्कारों से प्रभावित होने लगा है। चमत्कारों से प्रभावित होते ही मनुष्य उस दिशा की ओर चलने लगता है, जबकि शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है कर्म फल सिद्धांत के अनुसार ही आपके हमारी एक स्थितियां बनती हैं। पहले कर्म है फिर फल है। बिना कर्म के देखिए फल नहीं मिलता। इसको आप पक्के तौर पर अपने मन पर एक बिठा लो। बिठाने का अभिप्राय है कि इसको एक पूर्ण विराम इस पर लगाना चाहिए। यानी कि आपके हमारे जीवन में ये जो प्रारब्धवश जो भाग्यवश भी जो स्थितियां मिलती हैं, कोई अमीर घराने में जन्म हुआ है तो हम उस पर थोड़ा अचंभा करते हैं, एक गरीब घराने में, तो ये देखिए पूर्व काल के किए गए कर्मों का ही परिणाम होता है, जिसको एक प्रारब्ध कहा जाता है, भाग्य कहा जाता है। यानी कि वो भी आपको हमें कोई मुफ्त में नहीं मिलते। हालांकि कभी कभी हम कह देते हैं ना कि भाग्यवश हमें मिल रहा है, हम 500 रुपए की मेहनत करते हैं, 5,000 का फल आ गया। वो जो 4,500 का फल भले ही इस जीवन में तो मुफ्त में मिले, लेकिन उस 4,500 के लिए हम पहले कर्म कर चुके थे। तब आपका हमारा जन्म बचा नहीं था, मृत्यु होगी। जब वो किए गए कर्म अभी पके नहीं थे, अब वो पक गए हैं, इसलिए आपको हमें वो भाग्यवश फल मिलते। इन सभी स्थितियों को हमें ज्ञानपूर्वक समझना होगा, अपने अंधविश्वास समाप्त करने होंगे, और जो जो एक गलत मान्यता बनी हुई है, आप आज मनुष्य देखिए कितनी ही ऐसी मान्यताओं पर भी चलता है जो कि एक अंधविश्वासों पर टिकी हुई है, जिनका कोई तर्क नहीं है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, देखिए हजारों मनुष्य में कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो सत्संग में रुचि रखता है। फिर ऐसे रुचि रखने वाले हजारों में कोई एक ऐसा मनुष्य होता है जो अपना उस पर किए गए सत्संग पर चिंतन करता है, मनन करता है। ऐसे हजारों मनन करने वालों में कोई एक मनुष्य अपने कार्यशील के प्रति सचेत अवस्था में आता है, यानी कि उस परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बनाता है। ऐसे हजारों चलने वालों में कोई एक मनुष्य वहां तक पहुंच पाता है, परमात्मा को पा पाता है। यानी कि ये सभी स्थितियां अपने आप में देखिए असंभव नहीं है, लेकिन इसके लिए हमें आपको साधना करनी होती है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है कि मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन को सार्थक करने के लिए साधना करनी चाहिए, क्योंकि की गई साधना ही आपके मन एक शुद्ध कमाई है। हालांकि ये जो हम कर्म भी करते हैं, ये भी अपने आप में देखिए समाप्त नहीं होते, इनके फल भी आते हैं, लेकिन आपके हमारे कर्मों में जब तक देखिए एक सकामता बनी रहती है, तब तक आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति एक गति नहीं पकड़ती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि अपने ज्ञान को परिपक्व करें। और दूसरी विशेष बात देखिए, मेरा अपना स्वयं का ज्ञान भी देखिए अभी पूर्ण स्थिति में नहीं है, वो तो परमात्मा की प्रेरणा या ब्रह्म मुहूर्त में निरंतर 20-25 वर्षों से उठते रहने से कुछ ऐसी सात्विक स्थितियां मजबूत होने लगती हैं। वैसे भी देखिए हम जिस दिशा की ओर चलते रहते हैं, उस दिशा का फिर ज्ञान विज्ञान आपको हमें समझ में आने लगता है। यानी कि हम सभी भाई बहनों को अपने टूटे फूटे ज्ञान को, जिसमें देखिए मैं स्वयं भी शामिल हूँ, हम अपने ज्ञान को परिपक्व करें, मूल स्थिति में लौटें, अपने कार्यशील की अशुद्धताएं समाप्त करें। यानी कि हम मायातीत की स्थिति को पहुंच जाएं। मायातीत की स्थिति को पहुंचकर हम ये जन्म मरण के बंधन से छूट जाएं। यही आपके हमारे ज्ञान की एक पूर्ण स्थिति है, यही आपके हमारे जीवन की सफलता है, सार्थकता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द बनने लगें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक स्थिति मजबूत हो, यानी कि ये टूटा फूटा ज्ञान पूर्ण स्थिति में पहुंच जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने प्रश्न या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, कोई मेरे दिए गए तर्क आपको आधे अधूरे लगते हो, इन सभी स्थितियों को भी आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, अपने सुझाव, अपनी आपत्तियों को लिख सकते हो। तो अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।